सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। क्या कभी अपने मन में सोचा है कि ये मानव शरीर हमें क्यों मिला है? इस मानव शरीर से कौन सा कार्य हमें करना चाहिए जिससे इहलोक और परलोक दोनों संवर जाए? ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिला है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ शव ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो ये मानव शरीर हमें इसलिए नहीं मिला है कि हम सांसारिक सुख में लिप्त रहें। यही गलती हम कर जाते हैं कि हम माया मोह में फंस जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वह पूर्णतया सुखी है। सच्चाई यह है कि मानव जीवन की उद्देश्य के पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने परिवार की भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि आप कहां से आए, कितने दिनों तक या सालों तक इस संसार में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मालूम नहीं। ऐसे लोग बड़े अजीब मुसाफिर हैं। वे यात्रा तो कर रहे हैं पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने मानव जीवन पाया लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए और उसी में लीन होने के लिए साधनारत रहने का संकल्प लेना चाहिए। ऋग्वेद में कहा गया है कि जीवन पवित्र और श्रेष्ठ है, मनुष्य कर्मयोगी है। बस यह बात कर्मयोगी के हाथों में है कि वह अपने लिए किस लक्ष्य का चयन करता है। ये मनुष्य जीवन तो बार बार नहीं मिलता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुबर ज्यों पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। तो इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। तो मोक्ष प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन कौन है? तो अभी तो कलयुग है। कलयुग में न योग हो सकता है न यज्ञ हो सकता है। तो क्या करें जो हम मोक्ष को प्राप्त करें, भव सागर से तर जाएं? तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर पावहीं पारा। बस एक ही काम, राम का नाम। राम का नाम लेने के लिए न कोई स्थान है न कोई समय है। आप किसी भी तरीके से प्रभु का नाम लें। भाई कुभाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भाव से, कुभाव से, आलस से किसी भी हालत में अगर भगवान का हम नाम लेते हैं